हमने तो ये केस ही गवर्नमेंट के खिलाफ फाइल किया है। इस चिश्ती परिवार के खिलाफ केस तो ही नहीं फाइल किया हमने। अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई और जो वहां पे दरगाह कमेटी ऑथेंटिक है उसके खिलाफ केस फाइल किया। ऐसा है, आपने इन लोगों की बात कह दी, आपने यहाँ पे एक नेता की बात छोड़ दी है। असाउद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बोलोगे आप? वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं आप बताइए। वो भी तो बोल रहे हैं यही बात। आपने बोला कि भाई संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाना मेरा अधिकार है, लगाया था ना? क्या उनको सजा हुई है? और कोर्ट जाने का मेरा अधिकार है ना? ना सुने, इजराइल दुश्मन तो नहीं है ना? आप देखिए, इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है। वाजपेयी का भाषण सुना है आपने? अरे कोई बात नहीं, मैं सबके भाषण का सम्मान करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खुद अजमेर में श्रद्धा रखते हैं, चादर भेजते हैं। वो गए हैं क्या वहां पे? गए प्रधानमंत्री जी गए हैं क्या वहां? चादर तो भेजते हैं ना? हाँ, चादर तो पहले भी प्रधानमंत्री भेजते थे। जो लोग आस्था रखते हैं, ठीक, अच्छी बात है, रखें आस्था। जो भी व्यक्ति ख्वाजा साहब में आस्था रखता है उसमें भी सम्मान करते हैं, ख्वाजा साहब का भी सम्मान करता हूं मैं, ठीक है। हिंदू समाज का एक बड़ा तबका ख्वाजा साहब के में श्रद्धा रखता है, उनसे प्रेम तो अच्छी बात है। लेकिन यदि कुछ गलत काम है, उनकी दरगाह, उनकी कब्र यदि हमारे मंदिर में तोड़कर बनी है, तो हमें तो हमारा मंदिर वापस चाहिए। वहां महादेव का मंदिर हम बनाएंगे। ऊपर जहां जाते हो आप, ऊपर तो वो बाद में बनाई हुई कब्र है, आर्टिफिशियल। नीचे कब्र नीचे है मंदिर में। तो ये जो हमारी संस्कृति है, आप पर यह आरोप लगेगा कि उस संस्कृति को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अपूज्यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम मानना त्रिणी तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। तो भाई साहब, आपकी बातों में कितना दम है वो सबको पता है, ठीक है। हम बात करते हैं अभी कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, कानून की बात करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। भागवत जी ने जो संघ के सबसे बड़े भागवत जी सम्मानित व्यक्ति हैं। भागवत जी ने हमसे ये नहीं कहा है कि आप अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल ना करें। और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्शिप एक्ट की बात करो। ज्ञान वापी में वर्शिप एक्ट लागू हुआ, ज्ञान वापी केस में आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हो ना? वहां सर्वे हुआ, सर्वे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है? देखिए, आप पूछिए, मुस्लिम पक्ष गया ना सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वे पे रोक लगी क्या? नहीं लगी ना। मथुरा वाले में नहीं 1400 साल पुराना इतिहास नहीं है। हाँ, कितने साल? 2000 साल पुराना है। जब इस्लाम 5000 साल पुराना है। कितना है? मैं विष्णु भाई, मैं आ रहा हूं। 50,000 साल पुराना इतिहास आपको दिखाऊंगा सनातनी का, तुम बताओ कितना है? भाई सनातन धर्म सुनो, आपसे पहले सुनिए, इस्लाम से पहले क्या था? चलो बताइए मुझे। जूस थे? अरे जूस थे या नहीं थे? जहां पे आपका फाइट कर रहा है, फिलिस्तीनी जहां फाइट कर रहे हैं, वो क्या था? वो किसका धर्म स्थल था? मैं उसी पे आ रहा हूँ, बताओ किसका धर्म स्थल था? वो आपसे पहले थे या जूस आपसे पहले थे? जूस इस्लाम से पहले थे या जूस इस्लाम के बाद उत्पत्ति हुई? इतना बता दो। चलो, हमारी तो छोड़ दो, हमारी छोड़ दो, आपसे जूस की बात बताइए। हाँ, उसी पे हम आते हैं कि अगर आप देखेंगे, जब कुरान को पढ़ेंगे और इस्लाम को पढ़ेंगे, तो हजरत आदम का जिक्र है, जिसको आप एडम कहते हैं जी। हजरत आदम जब पृथ्वी बनी है, तो इस्लाम धर्म की यह मानना है कि वो पहले दिन से ईश्वर के पैगंबर थे, दूत थे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी मौजूद हैं। विष्णु गुप्ता जी ने हाल ही में अजमेर दरगाह, जहां पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, वहां को लेकर के कई सारे दावे किए हैं। लोअर कोर्ट पहुंचे हैं। लोअर कोर्ट में आपने अपील की है, यहां पर शिव जी का मंदिर था और उसको मंदिर डिक्लेयर किया जाए, जिसको कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है एप्लीकेशन को, और उसकी सुनवाई भी होनी है 20 दिसंबर को। उसी संदर्भ में हमारे साथ विष्णु जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विष्णु जी, आपको ये बात कैसे समझ में आई कि ये अजमेर दरगाह ख्वाजा जी, जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, जहां पर करोड़ों हिंदू मुसलमानों की श्रद्धा है, जहां पर सभी धर्म और समुदाय के लोग जाते हैं, कि वहां पर मंदिर था और वहां पे मंदिर की बात होनी चाहिए? ऐसा है, ये समझ में तो बहुत पहले से ही है। आप भारत का इतिहास उठा के देखिए कि हमारे देश पर बहुत सारे जो आक्रमणकारी बाहर से आए, उन्होंने हमला किया, लूटपाट की, मठ मंदिरों को तोड़ा। उसी विषय पे बहुत सारा रिसर्च हमारा चल रहा है। एक हमारी पटिशन मथुरा में मेरे ही पटिशन पे आदेश हुआ है सर्वे का, उस पे स्टे लगाया, अभी खुल जाएगा कुछ दिन में। और ज्ञान वापी में जो सर्वे का आदेश हुआ है,
उस केस में भी मेरी पिटीशन है। तो मैं हिंदू सेना चलाता हूं, तो अपने धर्म स्थल और भगवान के प्रति मेरी आस्था है। जो हमारे देवताओं के मंदिर कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने तोड़े हैं, कैसे तोड़े हैं, तो उसको हम रिक्लेम करके कानूनी रूप से वापस लेने का काम हमारा चल रहा है, और जो कि संवैधानिक अधिकार है हमारा। हो सकता है आपने जिस समय जो आक्रमणकारी आए उस समय कोई संविधान नहीं रहा हो, तो इसलिए उन्होंने संविधान के अनुसार काम नहीं किया। डंडे का जोर चलता था, हथियारों का दम चलता था, जिसके पास बाहुबल ज्यादा था वो दूसरे पे कब्जा कर लेता था, संपत्ति कब्जा कर लेती थी। वैसे ही उधर हुआ कि लोगों ने, जो जिहादी आए इस देश में, मुगल आतताई आए, उन्होंने हमारे मठ मंदिर तोड़े, मस्जिदें बना दी। तो इसी कड़ी में रिसर्च चल रहा था, तो पाया कि अजमेर दरगाह भी जो है भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव का वो मंदिर है। उसको तोड़कर वहां दरगाह बना दी गई। और ख्वाजा साहब की जो दरगाह वहां बनी है, ख्वाजा साहब का भी आप इतिहास देखिए। लोग बताते 800 साल का इतिहास है ख्वाजा साहब का, आपने पढ़ा होगा जी। और 800 साल पहले क्या था? 800 साल पूर्व वहां पे पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से अजमेर जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का वहां किला है तारागढ़ का ऊपर, अजय मेरू नाम था उस जगह का। मोहम्मद गौरी आया, उसने लड़ाइयां लड़ी। मोहम्मद गौरी का नाम तो सुना ही होगा आपने जी। वो आता था ही आक्रमणकारी यहाँ आया, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाइयां लड़ी, हार जाता था, माफी मांगता था, उसको छोड़ दिया जाता था, चला गया। एक बार फिर ताकत से आया, चौहान जी को हराया और फिर उनकी धोखे से हत्या कर दी। उन्हीं के साथ उसी समय ख्वाजा साहब भी आए। ख्वाजा साहब यहाँ रहे, उनकी जो हिस्ट्री पता होगी आपको, जी उन्होंने जी। क्या क्या किया। ठीक है, तो आप ये बताओ 800 साल से पहले जो हमारे राजा थे, हमारे पृथ्वीराज चौहान जी थे, वो देवताओं की, भगवान की पूजा करते होंगे नहीं करते होंगे? नास्तिक तो नहीं थे, आस्तिक ही थे। उनका मंदिर था। वो राजशाही मंदिर कहाँ है? उनका किला तो है, तो ये आप कैसे वो इस मंदिर बात का कहाँ है? दावा, ये बात आपका दावा कैसे कर सकते हैं कि जहां पर ख्वाजा साहब की आरामगाह है वहीं पर वो मंदिर है? ऐसा है, वहां पे आप पहली नजर में भी यदि आप दरगाह घूमोगे तो जो बुलंद दरवाजा है, और दूसरा जो वहां पे ऊपर का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, वो पहली नजर में हमको हिंदू मंदिर, जैन मंदिर के टूटे हुए अवशेषों से हिंदू उनकी कलाकृति है, उस हिसाब से वो बने हैं। बुलंद दरवाजा है, हिंदू कलाकृति को दर्शाता है। इस्लामिक पद्धति सब अलग होती है। आप देखिए, इस्लामिक पद्धति अलग होती है, वहां हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है। जो लोग आए हैं वो दूसरे कल्चर से, उनके मस्जिद, मदरसे और जो दरगाह है वो बनती है। ये कल्चर पूरा डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से वो दिखता है। और दूसरा, ये हरविलास शारदा जी हैं, जो अजमेर के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहे 125 साल पहले। उन्होंने एक बुक लिखी 1910 या 11 में बुक लिखी है, और उस बुक में उन्होंने बहुत सारा संक्षिप्त में बताया है कि अजमेर दरगाह मंदिरों के टूटे हुए अवशेष पर खड़ी हुई है। जहां चिश्ती साहब की ओरिजिनल कब्र है नीचे, ऊपर जहां जाते हो आप, ऊपर तो वो बाद में बनाई हुई कब्र है आर्टिफिशियल, नीचे कब्र नीचे है मंदिर में। जहां शिवलिंग है, भगवान शिव है, वहां मंदिर है। और वहां पे एक झरना बहता है, झरना पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपको पता है अजमेर दरगाह का जो आप बता रहे हो जो मंदिर, हम तो उसे भगवान शिव का मंदिर ही कहेंगे, वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहां ऊपर से पानी गिरता है, झरना है। वहां जहां शिवलिंग होता है वहां पानी भी होता है, तालाब होता है, नदी होती है, क्योंकि भगवान तो गंगा जी ऊपर रहती है ना। मुसलमानों का फिर ये क्लेम होगा कि जहां मस्जिद होती है वहां पानी होता है, वजू करने की जगह होती है, नमाज पढ़ने की जगह होती है, हाउस होती है। कहाँ पे होती है? सऊदी अरब में मस्जिद। होती है क्या? सऊदी अरब में किसी नदी के पास में बनाई है क्या आपने? कहाँ बनाई है? ज्ञान वापी में थी क्या? आप गए हो अयोध्या?
अरे वो बाबरी मस्जिद बता रहे हैं, और जो ज्ञान बापी बता रहे हैं मस्जिद है, वहां वहां है, वहां कोई नदी है क्या, यहाँ झरना है, बताओ ना। वजू वजू आदमी कहाँ करेगा? अरे कंपाउंड वो जो तो होता कहीं पे भी गड्ढा खोद के पानी भर लेगा, गड्ढा खोद के पानी भर लेगा ना वो ऐसा नहीं होगा, झरने के पास नहीं बना देंगे। भगवान का जहाँ बड़ा होता है वही होता है, नदी होती है, यमुना जी बह रही होती है, या कुछ है वहीं बनते हैं, और शिवलिंग हमेशा नीचे होते हैं। आप जाइए इतिहास में, आप साउथ में जरा घूमिए, यहाँ तो मुगलों ने तोड़ दिए थे, साउथ में पहुंच नहीं पाए ठीक से। साउथ में 1000 साल पुराने मंदिर मिल जाएंगे आपको, 2000 साल पुराने मंदिर दिखाता हूँ, आप देखिए शिवलिंग कहाँ पर है। लेकिन भारतीय भारतीय विष्णु जी, जो भारतीय पद्धति और परंपरा है उसमें कहा जाता है कि यशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूवि भारी भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती। तो ये जो हमारी संस्कृति है, आप पर यह आरोप लगेगा कि उस संस्कृति को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अपूज्यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम मानना तिर्नि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। तो आप पर तो ये आरोप लगेगा, और खुद मोहन भागवत जी जो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि क्या आरोप लगे मुझ पे कि आप इस संस्कृति को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, जो भारतीय संस्कृति है। या मुसलमानों का राज दोबारा कायम करा दूं, ये चाहते हो? है सऊदी अरब में जाके अब राज कायम करो ना, जहां से आए हो। नहीं, राज हमारा हजारों हजार साल पुराना इतिहास है साहब। सुनो, आपका इतिहास कब से शुरू होता है? आप यहाँ बताओ कि यहाँ कब से आ गए आप लोग? पर 1400 साल पूर्व आपके धर्म की स्थापना चालू हुई। कहाँ से चालू हुई आपको पता है? मक्का मदीना स्टार्ट हुई ना वहां से, ठीक है, वहां हुई, लेकिन यहाँ तो नहीं हुई थी। हजरत आदम कब आए? हजरत आदम कब आए? जब से इस्लामिक मान्यताओं का जब आप देखेंगे विष्णु भाई, तो ये होगा कि हजरत आदम जब आदम आए तो ये पृथ्वी की शुरुआत थी, पृथ्वी वहां से बनी। तुम बता रहे थे लंबी थी, तुम तो बता रहे थे गोल पृथ्वी नहीं है, चपटी पृथ्वी होती है। तुम क्या बताओगे? है? और हम तो उस समय भी गोल बताते थे। तो भाई साहब, आपकी बातों में कितना दम है वो सबको पता है, ठीक है। हम बात करते हैं अभी कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, कानून की बात करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, कानून की बात करें। वहां पे सारे हमने साक्ष्य माननीय अदालत को रख दिए हैं। अब अदालत का फैसला आएगा। अदालत ने समझा कि केस चलने वाला है, केस चलेगा, नोटिस हो गए हैं, आगे सभी साक्ष्य दिए जाएंगे और सर्वे होगा उसका। लेकिन विष्णु भाई, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, सुनो जी जी। आप तो बहुत जानकार हो ना इस्लाम के, आप बता रहे हो, आप ये बताओ। नहीं, हम तो भारतीय संस्कृति के छात्र हैं, पढ़ रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण किसने कराया? बताइए। ये तो आप बताएंगे, आप क्योंकि उसको रिसर्च कर रहे हैं। अरे मैं तो बताऊं, आपको भी तो पता होगा। नहीं, हम तो आप ही से समझना चाह रहे हैं, किसने बनाया बताइए। खिलजी वंश ने बनाया। अच्छा, खिलजी वंश ने क्या क्या किया हमारे देश में? नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे संस्कृत वेद विद्यालय था उसको तोड़ फोड़ कर दिया, जला दिया, तोड़ दिया, अभी भी साक्ष्य है। 2.5 दिन में मस्जिद तैयार कर दी, लिखा हुआ है, वहां एएसआई की रिपोर्ट है। यहाँ पे भी रिपोर्ट आने से डरते हो क्या आप? नहीं, रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन भागवत जी ने जो संघ के सबसे बड़े, भागवत जी सम्मानित व्यक्ति हैं, भागवत जी ने हमसे ये नहीं कहा है कि आप अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल ना करें। ये बोला है कि कानून ना जाए, कोर्ट की शरण में ना जाए, बोला है क्या? तो ये बोला है क्या? नहीं बोला। उन्होंने बोला है राम मंदिर जैसे आंदोलन की अब जरूरत नहीं है, समझे? तो हम राम मंदिर जैसा आंदोलन नहीं कर रहे हैं क्या? कि भाई हमने तो बोला था, उन्होंने बोला था राम मंदिर हो गया मथुरा काशी, कि मथुरा काशी के लिए भी आप तैयार हो क्या? आप दोगे मथुरा काशी? आप बुलाओ सभी मुस्लिम नेताओं को, छोड़ो मथुरा काशी पे दावा। तो इसका एंड क्या है विष्णु जी? एंड इसका यही है, सभी आप लोग आगे आओ, बड़ा दिल दिखाओ कि हमारे पूर्वजों ने हमसे इस देश में गलतियां की हैं बहुत, हम माफी चाहते हैं। जो गलतियां की हैं, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, ठीक है, हम तय करते हैं, हम छोड़ेंगे क्या हटाना क्या नहीं हटाना। नहीं, ये तो कायम होगा, ये जो भाईचारा कायम होगा ना। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया 1991, कहा गया कि जो 47 से पहले जो 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 स्थिति थी वो यथास्थिति बरकरार रहेगी।
और आप संविधान की बात कर रहे हैं। मैं किसी सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में, अरे सुनो ना, संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट है क्या? संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज समझते हो आप? क्या उसको कोई कानून रोक सकता है? रोक सकता है? कोर्ट जाने से हमें कोई रोक सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों रोकेगा कोई? आपका अधिकार है कोर्ट जाने। ये कानून कोर्ट जाने से नहीं रोकता है ना ये कानून। आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, है? आप ये कहना चाहते हो? और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्शिप एक्ट की बात करो, ज्ञान वापी में वर्शिप एक्ट लागू हुआ ज्ञान वापी केस में। आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हो ना, वहां सर्वे हुआ। सर्वे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है? देखिए आप, पूछिए, मुस्लिम पक्ष गया ना सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वे पे रोक लगी क्या? नहीं लगी ना। मथुरा वाले में अभी टेम्परेरी रोक लगी है किसी कारण सर्वे पे, क्योंकि सूट का कुछ चल रहा है, दूसरा मैटर चल रहा है, कुछ मुस्लिम पक्ष हमें चाहते हैं। आपको सुनो, संविधान में मुस्लिम पक्ष को पूरी सुनने की आजादी है। मैं कह रहा हूं 2 साल लंबा फैसला हो जाए, लेकिन कोर्ट आपको पूरा सुने, पूरा सुने, क्योंकि हमें पता है साच को आँच नहीं, हमें न्याय मिलेगा। हम विक्टिम है भाई, ये देश हमारा है, इतिहास हमारा है, आप देखिए उठा के। तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, हम लंबे समय के लिए थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लेकिन कल को ये मुस्लिम पक्ष और आप लोग ये ना बोले कि हमारी बात ना सुनी गई। इसलिए कोर्ट बार बार आपको बड़ा समय देता है, खूब समय देता है कि आप अपनी बात रखिए। स्टे लगा देते हैं, लोअर कोर्ट की कार्रवाई पे स्टे लगा दिया, आप और आ जाइए, 2 दिन और स्टे बढ़ जाएगा, 10 दिन और बढ़ जाएगा। लेकिन सच परेशान तो हो सकता है, लेकिन ये पराजित नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खुद अजमेर में श्रद्धा रखते हैं, चादर भेजते हैं। वो गए हैं क्या वहां पे? गए प्रधानमंत्री जी, गए हैं क्या वहां? चादर तो भेजते हैं ना। हाँ, चादर तो पहले भी प्रधानमंत्री भेजते थे। जो लोग आस्था रखते हैं, ठीक, अच्छी बात है, रखें आस्था, हमें उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। जो भी व्यक्ति ख्वाजा साहब में आस्था रखता है उसमें भी सम्मान करते हैं, ख्वाजा साहब का भी सम्मान करता हूं मैं, ठीक है। हिंदू समाज का एक बड़ा तबका ख्वाजा साहब के में श्रद्धा रखता है, उनसे प्रेम तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, श्रद्धा रखें, हम उनकी श्रद्धा का सम्मान करते हैं। लेकिन यदि कुछ गलत काम है, उनकी दरगाह, उनकी कब्र यदि हमारे मंदिर में तोड़कर बनी है, तो हमें तो हमारा मंदिर वापस चाहिए, वहां महादेव का मंदिर हम बनाएंगे और कोर्ट के आदेश से बनाएंगे। लेकिन अब जो आपके पिटीशन के बाद भारत सरकार से जवाब मांगा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से जवाब मांगा गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया, एएसआई से जवाब मांगा गया है, आगे आप क्या देखते हैं विष्णु जी? अच्छी बात है, वो जवाब दें, जो भी जवाब देते हैं हमारे वकील काउंटर करेंगे, हम वहां बैठे हैं, हम बताएंगे कानून में क्या है। कानून की किताब है, जज साहब भी लेके बैठे हैं, हम भी लेके बैठे हैं, कानून की बात होगी। और जो दूसरा मुस्लिम पक्ष है उसे भी कानून की बात करना चाहिए, कोर्ट में भरोसा रखना चाहिए। हिंसा फैलाने की बात ना करें, हिंसा फैला के हमें धमकाने की कोशिश ना करें। आप यदि अपना हिंदू समाज बड़ा भाई है एक, अब तो बड़ा भाई मानते कहाँ हो आप? अभी क्या किया इन्होंने संभल में? अरे भाई वो आराम से सर्वे होने जा रहा है, वो बताओ दंगा कर दिया वहां, तो संभल में तो पुलिस पे आरोप लग रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस को आप मारोगे पुलिस पे, पत्थर फेंकोगे पुलिस को, गोली मारोगे पुलिस में? पुलिस अपना काम कर रही है। वो जो पूरा जो प्रकरण हुआ है विष्णु जी की, अगर सर्वे होना था तो सभी पक्षों को बताया जाता, बातचीत होती, सबको बताया जाता है, सबको बताया। आपको पता है बताया गया या नहीं बताया गया? पता है आपको? वहां तो जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उस तो मीडिया तो कुछ भी बोल सकती है, मीडिया की बात कोर्ट में मान्य नहीं होती, पता है आपको? मीडिया की कोई भी बात कोर्ट में मान्य नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहो बाहर, आपकी बात का कोई कोर्ट में असर नहीं पड़ता, जो सच है उसका असर पड़ता है। आपकी पिटीशन के बाद समाजवादी जो नेता है राम गोपाल यादव, उनका बहुत सख्त बयान आया है। कांग्रेस के जो नेता है अशोक गहलोत, उनका सख्त बयान आया है। खुद जो है, जो संगठन से जुड़े हुए कई सारे लोग हैं, उनका बयान आ रहा है कि हर जगह शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, जो समाज का जो ताना बाना है वो बिखर जाएगा। इनको आप कैसे जवाब देंगे? ऐसा है, आपने इन लोगों की बात कह दी, आपने यहाँ पे एक नेता की बात छोड़ दी है। असाउद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बोलोगे आप? वो क्या बोल रहे हैं?
वो क्या बोल रहे हैं आप बताइए। वो भी तो बोल रहे हैं यही बात। वो क्या बोल रहे हैं कि भाईचारा खराब होगा, वो कह रहे हैं ना भाईचारा की बार बार केस फाइल करने के लिए भी। अरे ओवैसी साहब और ये सब नेता विपक्ष के केस फाइल करने में भी हमें ही दोस्त ठहरा रहे हैं कि केस क्यों फाइल कर रहे हैं। अरे भाई केस फाइल करना मेरा अधिकार है। आपने बोला कि भाई संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाना मेरा अधिकार है, लगाया था ना? क्या उनको सजा हुई है? कोर्ट जाने का मेरा अधिकार है, मैं जा रहा हूँ। फिलिस्तीन तो भारत का पुराना दोस्त रहा है, साथी रहा है। कहाँ है? और सुनिए, इजराइल दुश्मन रहा है क्या? है इजराइल दुश्मन है हमारा? इजराइल दुश्मन है क्या? भारत ने बहुत देर में एक्सेप्ट किया। ना सुनिए, इजराइल दुश्मन तो नहीं है ना। आप देखिए इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है। वाजपेयी का भाषण सुना है आपने? अरे कोई बात नहीं, मैं सबके भाषण का सम्मान करता हूँ। इजराइल हमारा बहुत, हमने इजराइल की समय समय पर हमने इजराइल की बहुत मदद की है, ठीक है, और हम आगे भी करते रहेंगे जब पता चलेगा। और जब आप यहाँ की बात उठाते हो कि यहाँ गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, भाई इजराइल का एक ही धर्म स्थल है जूस का, जेरूसलेम। यदि वो वहां अपनी पूजा अर्चना और आराधना करता है, कुछ करता है, तो भाई फिलिस्तीनी वहां जाके देखो बम फाड़ रहे हैं, दंगा कर रहे हैं ना अपने धर्मस्थल के लिए। और उनकी सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत के मुसलमान, भारत के नेता। जय फिलिस्तीन। अरे भाई फिलिस्तीनियों को समझाओ ना, आप क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो भाई? क्यों हिंसा फैला रहे हो? छोड़ दो ना, आपके पास तो मक्का मदीना सब है, क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? भाई जूस का तो एक ही धर्मस्थल है भाई, उसको तो छोड़ दो उसे। आपके तो दो और हैं, और भी होंगे। वहां उन भाइयों को समझाओ ना जाके। और यहाँ पे आप उनके समर्थन में रेत निकाल रहे हो, मार निकाल रहे हो। विष्णु भाई, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं। ना ज्ञानी नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अरे आप बड़े भाई, आप ज्ञानी हैं और आप तो वैसे भी काफी खूबसूरत हैं, आपके चेहरे पे काफी चमक है। जी, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की अगर आप बात करेंगे तो वो इस्लाम धर्म का भी उसमें आस्था है और इस्लाम का कुरान में उसका उल्लेख है बाकायदा। लेकिन हम विश्व पटल पर नहीं जाएंगे, हम आपसे भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं फिर उसका समर्थन करने वाले? यहाँ क्यों उसका समर्थन कर रहे हैं लोग जय फिलिस्तीन करके? पंडित यहाँ पे क्या मतलब बनता है भाई? पंडित अटल बिहारी, अरे वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़े, तो यहाँ क्यों उसका मुद्दा आता है भाई? मुझे ये तो बताओ, क्यों एक आतंकवादी देश का समर्थन कर रहे हो भाई, जो बम फाड़ रहे हैं लोगों पर? ये बात तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अरबों का समर्थन किया था और पैलेस्टाइन को लेकर के कहा था, तो ये बात तब से उठी है और आगे भी उठती रहेगी। लेकिन विष्णु भाई संक्षेप में जरा ये बताएं कि जो जल्दी कर लो भाई साहब, थोड़ा सा। जी थोड़ा सा विष्णु भाई लास्ट ये संक्षेप में ये बताएं कि आखिर इसका एंड क्या होगा? एंड क्या होगा? एंड बहुत अच्छा है, एंड बहुत अच्छा है। सभी लोगों में बहुत अच्छा भाईचारा बनेगा। जितनी मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई है, आप सब वापस कर दो और बोलो कि भाई साहब हम आपके छोटे भाई हैं, हम साथ में मिलकर भारत में रहना चाहते हैं। जो पूर्वजों से गलती हो गई हम क्षमा चाहते हैं। और हम तो आज भी, आपने गलत काम करके, हम तो कुछ लोग आपको आज भी गले लगाते, कोई ऐसी बात नहीं है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग भाईचारा कायम ही नहीं होना देना चाहते। अरे भाई आपने पहले गलती कर ली, उस गलती को स्वीकार करो कि हमारे पूर्वजों ने वहां फोर्सफुली आए भारत में दम पर, यानी तलवार के दम पर हमला किया, कोई बात नहीं। जो लोग आए वो आताताई थे, मुगल थे, हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं, हम तो भारतीय मुसलमान हैं। आप मुगलों की लेगेसी को भारतीय मुसलमानों पे क्यों थोप रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आप तो कहाँ से आ गए फिर? कहाँ से आए हो आप? यहाँ थे क्या? अरे आप यहाँ थे क्या ना? आप कहाँ से आए हो मुझे बता दो, चलो बता दीजिए। ये बॉर्डर कब यहाँ पे एक पौधा ये बताओ जो यहाँ का है। बॉर्डर कब बने? बॉर्डर कब बने? क्या चीज? बॉर्डर कब बने? कौन सा बॉर्डर की बात छोड़ो, आप बॉर्डर की बात छोड़ो। प्रधानमंत्री अफगानिस्तान तक हमारा शासन था, पता है आपको? महाभारत आप पढ़ो और गीता आप उठाओ तो पढ़ो, पता चलेगा क्या है। कैलाश मानसरोवर भी बताते हो 1400 साल का आपका इतिहास है। 1400 साल पूर्व क्या था?
नहीं नहीं, 1400 साल पुराना इतिहास नहीं है। हाँ, कितने साल? 2000 साल पुराना है। जब इस्लाम 5000 साल पुराना है। कितना है? मैं विष्णु भाई, मैं आ रहा हम हूँ। 50,000 साल पुराना इतिहास आपको दिखाऊंगा सनातनी का। तुम बताओ कितना है? भाई सनातन धर्म, और तुमसे सुनो, आपसे पहले सुनिए, इस्लाम से पहले क्या था? चलो बताइए मुझे। जूस थे? अरे जूस थे या नहीं थे? जहाँ पे आपका फाइट कर रहा है, फिलिस्तीनी जहाँ फाइट कर रहे हैं, वो क्या था? वो किसका धर्म स्थल था? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बताओ किसका धर्म स्थल था? वो आपसे पहले थे या जूस आपसे पहले थे? जूस इस्लाम से पहले थे या जूस इस्लाम के बाद उत्पत्ति हुई? इतना बता दो। चलो हमारी तो छोड़ दो, हमारी छोड़ दो, आपसे जूस की बात बताइए। हाँ, उसी पे हम आते हैं कि अगर आप देखेंगे, जब कुरान को पढ़ेंगे और इस्लाम को पढ़ेंगे, तो हजरत आदम का जिक्र है, जिसको आप एडम कहते हैं जी। हजरत आदम जब पृथ्वी बनी है, तो इस्लाम धर्म की यह मानना है कि वो पहले दिन से ईश्वर के पैगंबर थे, दूत थे। पृथ्वी की संरचना के साथ ही वो थे। अच्छा, कब बनी थी पृथ्वी और कैसे बनी मालूम है? अच्छा, ये भी तो दिया होगा आपके उसमें, दिया है ना कि कैसे बनी पृथ्वी? ईश्वर ने बनाई। तो बनी कैसे है? क्या हुआ था? अच्छा, उससे पहले क्या सीधे इंसान ही रहते थे यहाँ, या कुछ और भी था यहाँ पे? सब पता होगा आपको तो गोल थी या लंबी पृथ्वी थी? आप कुरान, आप सारी बातें अपनी धार्मिक स्थल से बता रहे हो, पुस्तक से, आप उसमें देखिए पढ़ के। वो जब सारी बात लिखी तो बोलते हैं ये पृथ्वी लंबी है, लंबी सीधे, गोल नहीं है। मानते ही नहीं आप तो गोल। भैया आपकी बातें कैसे? आपकी बातें सारी लंबी है साहब। आप पहले सब कुछ पढ़िए और एक बात कोई सच मत करो, उसकी सारी बातों को सच मानो। बिल्कुल, उसकी सारी बातें आपको माननी पड़ेंगी, एक मानोगे, एक नहीं, सब बात मानो। अच्छा, आप संक्षेप में लास्ट सवाल ये बताएं विष्णु भाई कि क्या होगा? क्या होगा? सर्वे होगा और हमें न्याय मिलेगा, ये होगा। और अगर भारत सरकार इसमें, क्योंकि भारत सरकार को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी जवाब मांगा गया, लगभग 2-2.5 साल का वक्फा गुजर चुका, अभी तक जवाब सरकार ने नहीं दिया है। यहां भी सरकार अगर जवाब नहीं देती है तो क्या करेंगे आप? पहले जो 1991 एक्ट है, हम उसको खत्म करा रहे हैं, होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देर है अंधेर नहीं, सरकार नहीं देगी तो कोर्ट है हमारे पास। हमने तो ये केस ही गवर्नमेंट के खिलाफ फाइल किया है, इस चिश्ती परिवार के खिलाफ केस ही नहीं फाइल किया हमने। अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई और जो वहां पे दरगाह कमेटी ऑथेंटिक है, उसके खिलाफ केस फाइल किया। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया विष्णु भाई, हमसे बात करने के लिए।